का अपना एक चरित्र है। गढ़वाल में मजाकिया तौर पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो बड़बड़ा कर आ रही है वो सास है भागीरथी, और जो शांत है वो बहू है अलकनंदा, क्योंकि हमारे वहाँ पारंपरिक रूप से सास को बड़बड़ करने की आदत रहती है। देवप्रयाग का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। देव यानी भगवान परमात्मा और प्रयाग यानी मिलन। ये मिलन वास्तव में ईश्वरीय अनुभूति देता है। लोक कथाओं के अनुसार देव शर्मा नामक ऋषि ने यहीं तप किया था, जिस वजह से इस स्थान को नाम दिया गया देवप्रयाग। भगवान राम और राजा दशरथ ने भी यहाँ तप किया था, जिस वजह से भी इसे देव नाम की उपाधि दी गई। खैर, कहानी जो भी हो, इसका अनुभव दिव्य है। सर्दियों के मौसम में बद्रीनाथ धाम के पुजारी यहीं देवप्रयाग में विराजमान रहते हैं। नाम गोपी कृष्ण कोटियाल, बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित। और बद्रीनाथ धाम में 6 महीने बद्रीनाथ में रहता हूँ। 6 महीने के बाद में मैं जो है 2-3 महीने यहाँ संगम पे रहता हूँ। वो हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पे मैं वहीं पे विराजमान रहता हूँ। और ये जो है देवप्रयाग है, पंच प्रयागों में सबसे श्रेष्ठ है देवप्रयाग। यहाँ पे भगवान राम ने जब लंका पे गए तो उस रास्ते होकर के भगवान रामचंद्र जी लंका पे गए। वहाँ पे उन्होंने स्नान किया, वो रामकुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में जब लंका पे गए, लंका पे जब रावण का वध किया, वध करने के बाद में इस रास्ते से होके आए और उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ पे रात्रि विश्राम किया। तो यहाँ पे देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण जो है भगवान की आराधना कर रहा था। तो भगवान ने उनको जो है दर्शन दिए और कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मेरे से वरदान है। उन्होंने कहा, मैं आपको भगवान राम के रूप में देखना चाहता हूँ। तब भगवान ने वहाँ पे तपस्या किया। वहीं पे भगवान श्री रामचंद्र जी की 5.5 फुट की और शालिग्राम पत्थर की मूर्ति निकली। ऐसी मूर्ति उत्तरी भारत में कहीं नहीं है जैसे ये देवप्रयाग में हुआ। और उन्होंने कहा, आज से इस जगह का नाम आपके नाम से होगा। देव तो उनका नाम था और अलकनंदा भागीरथी का ये संगम प्रयाग, तो इसका नाम है देव और प्रयाग, तो इसका नाम पड़ा देवप्रयाग। यहाँ पे भगवान राम ने अपने पितरों का जलदान और पिंडदान किया है। कहाँ पे? यहाँ से संगम घाट में। संगम को जितनी बार दिखाऊंगा, जितने कोनों से दिखाऊंगा, हर बार नया लगेगा। खैर, अभी हम अच्छे से देवप्रयाग घूमेंगे और अपनी सैर में सबसे पहले देखेंगे रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। एक और खास बात है इस मंदिर की, ये मंदिर 108 दिव्य देशम 108 विष्णु मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु को रघुनाथ जी यानी भगवान राम के रूप में पूजा जाता है और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को सीता माता के रूप में। 108 दिव्य देशम में से हमारे देश में 105 दिव्य देशम हैं, एक नेपाल में और 2 पृथ्वी से बाहर माने जाते हैं। रघुनाथ जी के अलावा 2 दिव्य देशम उत्तराखंड में और हैं। एक है जोशीमठ में स्थित नरसिंह देवता का मंदिर, जिसे हम अपने आगे के सफर में देखेंगे, और एक है श्री बद्रीनाथ धाम। दिव्य देशम अर्थात 108 विष्णु मंदिरों का समूह, जिन्हें वैष्णव परंपरा के अनुयायियों द्वारा, फॉलोअर्स द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इन 108 मंदिरों का उल्लेख अलवर के कार्यों में किया गया है। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में ज्यादा फैले हुए हैं। अभी वक्त हो गया है नीचे संगम में बैठने का, और 2 नदियों के मिलन से जो संगीत पैदा होता है